हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम संविधान की एक सीरीज़ चला रहे हैं और ये उसी सीरीज़ का एक वीडियो है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे सीरीज़ को देख सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था वो नागरिकता के ऊपर था, भाग 2 नागरिकता। तो उसी का एक ये वीडियो है, उसी का एक लिंक है जिसमें हम बात करेंगे CAA की, नागरिकता संशोधन अधिनियम की। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो का मकसद CAA का समर्थन या विरोध करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि CAA है क्या। वास्तव में CAA के बारे में डेटा देना इस वीडियो का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल। फुल फॉर्म भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और उसके बाद आता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए CAB था, CAB के बाद ये संसद में गया। संसद में राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउस होते हैं। दोनों हाउसेज ने इसे दिसंबर 2019 में पास किया, राज्यसभा और लोकसभा ने। अभी ये CAB है और जैसे ही CAB पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तब ये CAA हो गया। देखिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं चार्ट और डायग्राम के द्वारा समझाने की। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आएगा इससे। CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और ये बिल संसद द्वारा पास होने के बाद तथा राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक्ट बन गया, CAA बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या CAA बन गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में बना था और उसे 5 बार संशोधित किया गया है। सबसे पहले 86 में किया गया, 92 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया और 2019 में, जिसकी ये हम बात कर रहे हैं। तो नागरिकता अधिनियम जो बना था वो 1955 में बनाया था। नागरिकता अधिनियम से ये डिसाइड होता था कि कौन भारतीय नागरिक होगा और कौन भारतीय नागरिक नहीं होगा। 1955 के एक्ट से ये डिसाइड होता था। 5 बार उसको संशोधित किया गया, 5वीं बार ये 19 में संशोधित किया गया। जो 1955 का एक्ट था वो कहता था कि अगर कोई अवैध रूप से भारत में आकर रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अवैध नागरिक कौन है और वैध नागरिक कौन है, ये इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, तो उसको भी देखिए। बार बार हम कह रहे हैं इसके सबके नोट्स बना के रखिए। आपको कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो 1955 में अधिनियम बना कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, और उस अधिनियम में कहा गया कि जो अवैध रूप से भारत में आया होगा वो कभी भी भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है। अब नया अधिनियम जो अमेंडमेंट किया गया उसके तहत क्या किया गया कि ये 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों की व्यवस्था है। बस ये मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ के रखिएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनमें रह रहे 6 धर्म के लोग, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख। 3 देश 6 धर्म, याद रखें, 3 देश और 6 धर्म। इन 3 देशों में ये बिल्कुल कोर हम बेस बता रहे हैं आपको CAA का। CAA कहता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 3 देशों में रह रहे 6 धर्मों के लोग अगर भारत से नागरिकता मांगते हैं तो भारत उनको नागरिकता देगा, चाहे वह अवैध रूप से ही क्यों ना भारत में रह रहे हों। जबकि 1955 का एक्ट क्या कहता था, अगर कोई अवैध रूप से भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। जबकि और उसके बाद संशोधन CAA में क्या कर दिया गया कि चाहे वो अवैध रूप से भारत में रह रहे हों, लेकिन फिर भी अगर वो इन 3 देशों के हैं और 6 धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। CAA कहता, बिल्कुल बेस 2 लाइनों में हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसकी डेडलाइन क्या है? इसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग इन 3 देशों से भारत में आ गए थे, केवल उन्हीं को CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग, सरकार ये मानती है कि ये 3 देशों में इन 6 धर्मों के लोगों का धर्म के आधार पर उत्पीड़न हुआ, इसलिए भाग के भारत में आए।
इसलिए ये इनलीगल माइग्रेंट्स नहीं है और इन लोगों को हम भारत की नागरिकता देंगे, भारत की सरकार का ये मानना है। तो 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आ गए, इन 3 देशों से 6 धर्मों के लोग, उनको नागरिकता दी जाएगी। भारत में आ चुके हैं उनको नागरिकता। पुराने नियम के अनुसार 11 साल रहना जरूरी था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो 1955 का अधिनियम था उसके अनुसार भारत की नागरिकता आपको तब दी जाएगी जब आप मिनिमम 11 साल तक भारत में रहेंगे। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब ये 6 साल कर दिया गया है कि अगर आप 6 साल भी, देखिए 2014 से 2020, तो 6 साल भी अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। लोकसभा ने इसे 311 मत मिले और 80 लोगों ने इसका विरोध किया, 80 सांसदों ने इसका विरोध किया, जबकि राज्यसभा में 125 सांसदों ने इसका समर्थन किया और 105 सांसदों ने इसका विरोध किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 दिसंबर 2019 की तारीख, 11 दिसंबर 2019 को ये पास किया गया था, CAA पास किया गया था, या CAB से CAA बनाया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से यह CAA बना था 11 दिसंबर 2019 को, याद रखिएगा। 11 दिसंबर 2019 को यह CAB से CAA बना था। ये हमने बता दिया कितने लोग सांसदों ने समर्थन किया, कितने सांसदों ने विरोध किया। लोकसभा में 311 ने यस और 80 ने नो, राज्यसभा में 125 ने यस, 105 ने नो। उत्तर पूर्वी राज्यों की खासतौर से अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बड़ा बवाल हुआ इसको लेकर। उत्तर पूर्वी राज्य मतलब 7 सिस्टर्स, असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम वगैरह, ये उत्तर पूर्वी राज्य कहलाते हैं। तो उनके साथ समस्या ये है कि वो, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है और इन्हीं राज्यों से लगती है, उत्तर पूर्वी राज्यों से, तो वहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर CAA अमल में आ गया, जो कि आ गया है, तो बांग्लादेश से बहुत से लोग जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, और वो नॉर्थ ईस्ट के लोग, उत्तर पूर्व के लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि इनको बाहर निकाला जाए, तो वो लोग आधिकारिक रूप से भारत में रह जाएंगे। और अगर वो लोग भारत में रह गए या नॉर्थ ईस्ट में रह गए, तो नॉर्थ ईस्ट के जो एक्चुअल लोग हैं, नागा हैं, गारो हैं, खासी हैं, लेपचा हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता पर इससे बहुत नकारात्मक फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब वो लोग भी नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे जो बांग्लादेश से आए हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बड़ी समस्या है, इसलिए वो लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोर बात यह है CAA के तहत क्या कहा गया है, कोर बस बेसिक बात यह है, बाकी सब तो डेटा है, पूछा जाएगा, कि 3 देश 6 धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जानी है, इसको कहते हैं CAA। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर दें कमेंट बॉक्स को। कोई भी कन्फ्यूजन है ज़रूर पूछें, अपनी राय ज़रूर रखें, और अगर यहाँ तक आके आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद आज के लिए।